आज हम ओनमरदगिली के संदर्भ और भाषा अभ्यास का एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। तो पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ लिखने के 3 टाइप्स होते हैं, तो आप कोई कंफ्यूजन मत कीजिए कि यहाँ पर अलग है और जो आप लिखे हैं वो थोड़ा अलग है, तो उसका मीनिंग सेम ही होता है। आप जो लिखे हैं वही याद कीजिए। फर्स्ट वन, ಇಂಥ ವನವರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ऐसे सूखे पेड़ पर तू क्यों रह रहा है? ये इसका मतलब है। ಉತ್ತರ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತರ ಬರೆದ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इसका मतलब आपको मालूम ही होगा कि ये वाक्य आरामितर ने लिखा है और ये वाक्य ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ से लिया गया है। ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ। ये बात इंद्र ಗಿಳಿ से पूछता है। ವಿಷದ ಬಾಣದಿಂದ ಮರವು ಒಣಗಿ ಹೋದರೂ ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೋಟರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲಿಲ್ಲ। ಆಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तो इसका मतलब है कि उस पेड़ को जहरीली तीर लगने की वजह से वो पेड़ सूख गया था, लेकिन तोता उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया, इसलिए इंद्र ने ये बात पूछी थी। नंबर सेकंड वन, ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ। उत्तर, आपको ये सेम लिखना है। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತರ ಬರೆದು ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ। तो अब इसका मेन आंसर देखते हैं। ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು। ಇಂತಹ ಗಿಳಿಗೆ ಯಾವ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ इंद्रनु गिली हेलुत्ताने। तो इस आंसर का मतलब है कि तोते की ईमानदारी तत्वनिष्ठे को देखकर इंद्र को बहुत खुशी हुई, इसलिए इंद्र तोते को कुछ गिफ्ट देना चाहता है। थर्ड वन, ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ। जो उसकी हालत है मैं अब नहीं देख सकता, यह तोता इंद्र से कहता है। उत्तर, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತರ ಬರೆದ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो इसका मीनिंग सेम ही है। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಿಳಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿತು। तो इसका मतलब है कि ये बात तोता इंद्र से कहता है। तो अब इसका मेन आंसर देखते हैं। ಆಗ ಗಿಳಿಯು ವರ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಮರವು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು, ಮರವು ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬುವಂತೆ ಆಗಲಿ। ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ। तो तोता कहता है कि अगर तुझे कुछ देना ही है तो इस पेड़ को दे। इस पेड़ को पहले से भी ज्यादा हरा भरा बना दे और इस पेड़ में पहले से ज्यादा फल फूल खिलने लगे और छांव देने जैसा हो जाए ये पेड़। तो अब हम भाषा अभ्यास देखेंगे। जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं 4 या 5, वो इसी में से आते हैं। संबंधी पद बरेरी, फर्स्ट वन में जो फर्स्ट वर्ड मैच करके है वैसे ही हमें सेकेंड वर्ड को भी मैच करना है। आश्रय, आश्रय, वर्ण, वर्ण, तो इसका आंसर वर्ण है। ये तत्सम तद्भव है। सेकेंड वन, उपकार, अपकार, ये अपोजिट वर्ड्स हैं। ಅದೃಷ್ಟ, दुरादुष्ट। थर्ड वन, गुरी आगु, आगम संधि दिया है। परितकांक्षी, स्वर्ण दीर्घ संधि है। फोर्थ वन, जिंके, रूढ़ नाम, इंद्र, अंकित नाम। फिफ्थ वन, कृतज्ञते, उपकार स्मरणे, एहसान को याद रखना। कृतज्ञते, उपकार स्मರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ एहसान फरामोश। ಆ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿರಿ। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೆನ್ನಟ್ಟು, ಬೆನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ಟು ಲೋಪ ಸಂಧಿ।
सेकेंड वन बाणवन्नु बाण प्लस अन्नु आगम संधि है ये। थर्ड वन काशिಯಲ್ಲಿ काशी प्लस ಅಲ್ಲಿ आगम संधि है ये भी। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಯ ರಾಜ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿರಿ ಶ್ರೀ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವರ್ಷ ವರುಷ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಜನ್ಮ ಜನುಮ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ। ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೋಗ ನಿರೋಗ, ನಂಬರ್ ಟೂ ಬಡತನೆ ಸಿರಿತನೆ, ಗರೀಬಿ ಅಮೀರಿ, थर्ड वन कृतज्ञ कृतज्ञ, फोर्थ वन फल निष्फल, फिफ्थ वन परहित संहित। तो इस लेसन का एक्सप्लेनेशन अब पूरा हो चुका है। जल्द ही आपको और भी वीडियोस मिलेंगी।